हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एलिगेंट वर्ड से। ठीक है ना, देख रहे हैं ये एलिगेंट है। देखिए, इस एलिगेंट को हम एलिफेंट से याद रखेंगे। ठीक है, एलिफेंट देखने में एक्चुअली क्या खूबसूरत होता है, रमणीय होता है, क्योंकि सारे जानवर में उसका शरीर बहुत बड़ा होता है ना। लोग देखने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। तो इस एलिगेंट को हम खूबसूरत और रमणीय ऐसे याद करेंगे। ठीक है, इसका एंटोनिम हो गया ऑर्डिनरी सिंपल। ठीक है, ऑर्डिनरी सिंपल मतलब नॉर्मल से जानवर। ठीक है, मतलब देखने के लिए कोई ऐसा उत्सुकता ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, नॉर्मल कॉमन चीज़। ठीक है, एलिगेंट खूबसूरत रमणीय कोई यूनिक सा टाइप, और ऑर्डिनरी सिंपल जिसका मतलब है बट उतना नहीं। ठीक है, चलिए उसका सिनोनिम देखते हैं। ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक, कोर्टली, जेंटल, ब्यूटीफुल। ठीक है, ग्रेसफुल ये पता ही है, आर्टिस्टिक ठीक है, इसे हम आर्ट से याद रख सकते हैं। आर्ट कला, कला कोई भी हो ठीक है, वो एक्चुअली वो खूबसूरत ही होता है। कोर्टली, देखिए कोर्टली को हम कोट से याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी देखिए इंसान फुल यूनिफॉर्म में होता है, कोट वगैरह। ठीक है, समझ रहे हैं ना, उस तरह से। ठीक है, तो वो देखने में एक्चुअली वो सुंदर लगता है। अगर कोई नॉर्मली कोई देखिए कहीं इंटरव्यू वगैरह में आप कोई जीन्स और टी शर्ट पहन के चल जाए तो क्या देखने में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, आप मतलब बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो जब कोई कोट वगैरह ठीक है ऊपर से कोई ब्लेज़र वगैरह डाल लेता है तो वो मतलब खुद में खुद वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो कोर्टली को हम याद करेंगे। ठीक है, कोट पैंट से। ठीक है, जेंटिल, देखिए ये गाना है ना, बहुत पहले का गाना है। ठीक है, 90s के टाइम का। ठीक है, SRK का ये गाना है, राजू राजू बन गया जेंटलमैन। ये आपने गाना सुना होगा। ठीक है, तो उसमें जेंटिल का मतलब ठीक है, उस टाइम तो समझ में ये नहीं आता था कि जेंटल मतलब होता क्या है, बट जब मैंने ये वर्ड देखा तो एक्चुअली मुझे इस गाना का मतलब समझ में आया कि वो अच्छा, ये जेंटल मतलब खूबसूरत का बात हो रहा है। और यहाँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो सबको पता है। ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेसफुल सुंदर, ठीक है, ब्यूटीफुल। देखिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं, एक्सप्लॉइट। ठीक है, इसे हम याद करेंगे, ये नाउन फॉर्म में है। ठीक है, एक्सप्लॉइट को हम याद करेंगे पैलेट से। ठीक है, पैलेट, देखिए पैलेट तो कोई भी हो, ट्रेन का भी पैलेट होता है। ठीक है, और प्लेन का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ बट हम प्लेन का पैलेट से हम इसको याद करेंगे। देखिए कोई भी गाड़ी होता है, सब लोग सब ज़मीन पे ही चलता है, बट एक प्लेन ही ऐसा होता है ना जो हवा में चलता है। ठीक है ना, हवा में उड़ता है, सॉरी चलता नहीं उड़ता है। तो ये एक तरह से कारनामा हुआ। ठीक है ना, खोज हुआ, मतलब एक नया खोज, इसको क्रिएटिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट कारनामा, खोज। एंटोनिम हो गया कवर्डिस, फियर, फियर डर, कवर्ड, कर्डिस को हम कर्डिस को हम कायरता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, डिड, इसका सिनोनिम हो गया डिड, फीट। ठीक है, हीरोइक एक्ट, एडवेंचर, डेयरिंग एक्ट। ठीक है, तो देखिए डिड मतलब कर लिया, डिड को हम डिड फॉर्म से डू डज डिड ऐसे याद करके हम रख सकते हैं। ठीक है, कारनामा खोज। ठीक है, फिट हीरोइक एक्ट, इसको हम एक्ट्रेस हीरो हीरोइन उनके एक्ट से हम याद रख सकते हैं। ठीक है ना, कारनामा ही है। एडवेंचर, उसके बाद डेयरिंग एक्ट। ठीक है ना, वो हम खेलते हैं ना, एक डेयरिंग करके गेम होता है, मुझे अभी इस टाइम पे याद नहीं आ पा रहा, बट ऐसा ही कुछ करके होता है। ठीक है, तो उसमें हम जब डेयर सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ करना होता है, सामने वाला जो भी पार्टी हमें बोलता है हमें वो करना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे वो गेम का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर याद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डेयरिंग एक्ट, ठीक है, कारनामा और खोज। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, इम्परेटिव, अत्यावश्यक। देखिए ये नेक्स्ट वर्ड है इम्परेटिव। ओके, इम्परेटिव को हम इम्प्रेशन से याद करेंगे। ठीक है, अत्यावश्यक। इम्प्रेशन देखिए कहा था ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत आवश्यक होता है कि हम खुद पर बहुत ध्यान दें अगर हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम अपना इंप्रेशन बना के रखें। ओके, यहाँ ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, इम्परेटिव, अत्यावश्यक। ठीक है, एंटोनिम हो गया अनइम्पॉर्टेंट, मैंने बोला ही इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए ठीक है, इसका हम देखते हैं यहाँ सिनोनिम, नेसेसरी, कंपलसरी, ठीक है, इसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। ठीक है, नेसेसरी, कंपलसरी, ये तो देखिए हम जब अपना सब्जेक्ट जब हम सिलेक्ट वगैरह करते हैं वहाँ पे ये सब रहता है। ठीक है ना, कोई हम ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें पास आउट करना बिल्कुल कंपलसरी होता है ना, नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम उसमें फेल कर गए मतलब समझो तो फेल कर गए। ठीक है, तो उसमें पास करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वर्ड को तो हम ऐसे याद कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए अभी वॉल्यूम 1 चल रहा है, आप सोचेंगे ये सारे वर्ड तो हमें पता ही हैं। हाँ ठीक है, आपका बात भी सही है, ये सारे वर्ड लगभग हमें कुछ कुछ पता है, कुछ एक दो वर्ड ऐसा है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे करके जब आएगा बहुत सारे वर्ड क्या डिफ़िकल्ट आने लगेंगे। ठीक है ना,
तो अभी हम चलते हैं फटाफट जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करके हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द इसे हम कंप्लीट कर सकें। इसेंशियल, ठीक है ना, क्रूशियल, बहुत ही मतलब क्रूशियल टाइम ऐसे करके बोलता है ना आदमी, कुछ होता है ऐसा क्रूशियल टाइम चल रहा है अभी, तो मतलब बहुत ही आवश्यक, बहुत ही मतलब ज़रूरी, ठीक है ना। वाइटल, देखिए मैंने तो जब फर्स्ट टाइम ये वाइटल पढ़ा था मुझे याद नहीं हो रहा था कि वाइटल कैसे याद करूँ, फिर अचानक से मुझे याद आया रिवाइटल। ओके, आपको हंसी आ रहा होगा मेरे बातों पर, बट सच्ची मैं बता रही हूँ, मुझे ये मैंने वाइटल को रिवाइटल से याद किया है, ठीक है। रिवाइटल जो ऐड आता था ना पहले, युवराज सिंह जो इसका करता था, ठीक है, तो ये वाइटल ऐसे याद हो गया, मतलब कि ये वो गोली खाना बहुत ज़रूरी है, खुद को अगर मतलब स्ट्रांग रखना है, ठीक है ना, वीकनेस को हटाना है, ठीक है, तो वाइटल, रिवाइटल, वाइटल, अत्यावश्यक। ओके, चलिए सेकेंड वर्ड पे आते हैं, लेगेसी। पैतृक संपत्ति नाउन फॉर्म में है, ये तो हमें पता ही है लगभग, लेगेसी, ठीक है। इसका यहाँ नो एंटोनिम मैंने लिख रखा है, बट इसका एंटोनिम होता ही होगा, बट उस बुक में यहाँ पे कोई एंटोनिम नहीं था तो मैंने नहीं लिख रखा है। ओके, पर जब मुझे इसका एंटोनिम पता चलेगा मैं देखूँगी, फिर मैं बताऊँगी आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे है इनहेरिटेंस, ओके, गिफ्ट, बर्थ राइट, डोनेशन, बेक्वेस्ट। ओके, तो इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का तो मतलब वही होता है ना, जो हमारे माता पिता से हमारे अंदर जो भी गुण आते हैं। ओके, तो ये पैतृक हो गया। गिफ्ट कौन देता है, देखिए एक्चुअली गिफ्ट तो बाहर वाले भी देते हैं, पर जो कुछ खास, कुछ स्पेशल, और हमें क्या चाहिए ये हमारे सिर्फ और सिर्फ घर वाले जानते हैं। हमारे घर वालों को छोड़कर बाहर वाले लोग नहीं जानते कि एक्चुअली हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गिफ्ट को यहाँ पर आप अपने पैतृक, अपने घर वालों से रिलेट कर सकते, ठीक है। बर्थ राइट, ये हमारा बर्थ राइट भी है इस चीज़ को लेना, ठीक है, पैतृक संपत्ति उसमें जो भी होता है, ठीक है। डोनेशन, ठीक है। बेक्वेस्ट, ओके, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं, पैतृक संपत्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लक, घात करना, छिपाना, ठीक है। देखिए लक को हम लक से याद करेंगे, LUC के हम उससे याद करेंगे, ठीक है। लक मीन्स तो होता है कि हाँ ठीक है भाग्य होना, लेकिन देखिए अगर जब हमारा भाग्य नहीं हुआ, ठीक है, उसका अपोजिट आप ले सकते हैं। अगर कहीं हमारा लक काम नहीं किया तो निगेटिव ही कुछ होगा, है ना, घात ही होगा, बदले में हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो घात करना, छिपाना, इसका भी देखिए यहाँ कोई एंटोनिम नहीं था तो मैंने नहीं लिख रखा है। ओके, इसका कैम्यूफ्लेग, स्नीक, स्लिंक, ठीक है, प्रॉल, हैंग अबाउट। ओके, ऐसे हो गया। देखिए इस वर्ड का जो है ना, मैंने अभी कोई ऐसा ट्रिक नहीं निकाल रखा, मतलब मैंने मतलब सोचा, बट ऐसा अभी कुछ निकला नहीं। अगर आपको समझ में आए इसका कोई ट्रिक तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ठीक है, मुझे बताएं कि इसका क्या हो सकता है। ओके।